तो आज हम फेसबुक से कंटिन्यू करेंगे। फेसबुक एड्स आप डायरेक्टली भी जा सकते हो। तो इसके अंदर पासवर्ड। ओके। हम लोग अगर लॉग्ड इन है ना तो हम लोग है ना डायरेक्टली भी जा सकते हैं facebook.com/ads मैनेजर। ओके। तो लास्ट टाइम हमने अवेयरनेस का ऐड किया था, तो अभी हम लोग दूसरा ऐड करेंगे। आज हम ट्रैफिक का ऐड करेंगे। तो ट्रैफिक ऐड हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि हमें मान लो कि हमारी वेबसाइट है और वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए, या लिंक क्लिक्स चाहिए, या हमारा कोई लैंडिंग पेज है उसके ऊपर ट्रैफिक चाहिए, या मैसेंजर इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के ऊपर भी ट्रैफिक चाहिए तो भी मिलेगा, और कॉल्स चाहिए तो उसके ऊपर भी ट्रैफिक मिलेगा, कॉल्स मिलेंगे, और इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट्स भी मिलेगा। तो ये सारा है। तो ये इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट पहले नहीं था, कॉल्स तक था, ये अभी नया ऐड किया है। तो ठीक है, तो हम लोग आज टॉपिक ऐड करेंगे। तो यहाँ पर नाम दे देंगे। तो क्या ऐड है वो अ, बाद में पता करने के लिए हम लोग उसका नाम देते हैं, और फिर बाद में कंटिन्यू। तो ये पेज में तो हमें कुछ नहीं करना है, कैंपेन नेम ऑलरेडी हमने सेट कर दिया है। स्पेशल ऐड कैटेगरीज हम लोग ये कोई कैटेगरी को बिलोंग नहीं करते, तो ये सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बाइंग टाइप ऑप्शन है, कैंपेन टाइप और ट्रैफिक है। यहाँ पर शो मोर ऑप्शंस, तो कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट हमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बताया था, क्योंकि हम लोग डेली लिमिट या लाइफ टाइम बजट हम लोग सेट कर सकते हैं। इसके लिए ये कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ए बी टेस्टिंग वैसे भी हम लोग मल्टीपल एड्स रन करें, लेकिन हाँ, बड़ा ऐड जब रन करना है तभी ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो उसके अंदर से बताएगा कि कौन विनर है। और एडवांटेज कैंपेन बजट क्या है, बताओ। इसके ऊपर मैंने कम से कम 5 से 7 मिनट समझाया था, उससे ज़्यादा समझाया रहेगा। क्या? देखो देखो, मैं क्वेश्चन पूछता रहूंगा बीच बीच में। नहीं। कैंपेन एडवांटेज कैंपेन बजट, या तो कंट्रोल्स हम हमारे पास रखेंगे, या कंट्रोल्स हम फेसबुक को देंगे। तो वो
हम उसको 500 रुपया देंगे, और वो 500 रुपये में से वो डिसाइड करेगा कि भाई 500 रुपये में से कितना पैसा कभी खर्च करना है। तो वो फेसबुक डिसाइड करेगा। तो यहाँ पर इस बार हम लोग कंट्रोल फेसबुक को देंगे। लास्ट टाइम हमने हमारे पास रखा था, अभी कैंपेन फेसबुक को देते हैं। अभी यहाँ पर डेली बजट या लाइफ टाइम, तो अभी इस बार हम लोग लाइफ टाइम बजट सिलेक्ट करेंगे। लास्ट टाइम हमने डेली बजट सिलेक्ट किया था। ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर डेली बजट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ देखने के लिए। फिर यहाँ पर देखो 28,000 आ गया, इतना बजट नहीं है भाई मेरे पास। 5,000 रखते हैं। अगर कम रहेगा तो बताएगा, अगर ज़्यादा रहेगा तो ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर हमें क्या चाहिए, तो हमारा जो बिड स्ट्रैटेजी है वो क्या चाहिए, हमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए या गोल पर कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, तो वो तो महंगा पड़ेगा, एक एक आदमी का पैसा हम लोग नहीं दे सकते, तो बहुत महंगा पड़ेगा। और फिर अदर बिड ऑप्शन के अंदर बिड कैप, तो बिड कैप तो वैसे भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिड तो फेसबुक मैनेज करने वाला है, तो हम बिड कैप सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग हाईएस्ट वॉल्यूम रखेंगे। अभी हम लोग सोचेंगे कि अगर फेसबुक को हमने कंट्रोल दिया है तो यहाँ पर बिड कैप का ऑप्शन क्यों है। वो इसके लिए ताकि हम फेसबुक को बता सके कि भाई हमारा बिड जो है इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो फेसबुक को कंट्रोल देके भी हम लोग मैनेज कर सकते हैं। तो इसके लिए तो हमें अभी फिलहाल क्या चाहिए, हाईएस्ट वॉल्यूम चाहिए, कि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक हमारी वेबसाइट के ऊपर आए, इसके लिए ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पर शेड्यूलिंग। हाँ, यहाँ पर अभी जो लास्ट टाइम मैंने बताया था कुछ नया इसके अंदर, तो ये ऐड के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हमने शायद यहाँ पर डेली बजट यूज़ नहीं किया है, इसके लिए ये डेली बजट में ही काम आता है, लाइफ टाइम बजट में काम नहीं आता है। और रन एड्स ऑन शेड्यूल, तो ये हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। लास्ट टाइम ये ऑप्शन था, लेकिन हम लोग सिलेक्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि हमने डेली बजट सिलेक्ट किया था। मैंने इसीलिए इस बार लाइफ टाइम बजट सिलेक्ट किया, क्योंकि आपको पता चले कि हम लोग ऐड शेड्यूलिंग कैसे कर सकते हैं, कितने बजे से कितने बजे तक ऐड रन करनी है, वो यहाँ से होगा। ये हो गया सिलेक्शन। अभी हम लोग करेंगे नेक्स्ट। तो अभी नेक्स्ट के अंदर हमारा कैंपेन एड सेट नेम हो गया। और अभी यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि हमें जो कन्वर्जन लोकेशन है वो कहाँ पर चाहिए, हमें ट्रैफिक जो है वो कहाँ पर चाहिए, वेबसाइट के ऊपर चाहिए, मोबाइल ऐप के ऊपर चाहिए, इंस्टाग्राम पे चाहिए, या कोई मैसेजिंग ऐप के ऊपर चाहिए, या कॉल्स के ऊपर चाहिए। तो मैं बोलूँगा, अभी मेरे पास वेबसाइट है तो मैं वेबसाइट ही बोलूँगा भाई, वेबसाइट के ऊपर ही ट्रैफिक चाहिए। और फिर यहाँ पर परफॉर्मेंस गोल क्या है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ क्लिक्स है, या यहाँ पर मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज है, तो वो हमारा पेज देखेगा, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स होगा। और दूसरे गोल्स जो है यहाँ पर मैक्सिमाइज डेली यूनिक रीच, मतलब नए नए लोग, एक पर्सन को हमारा जो ऐड है वो लिमिटेड दिखाएगा। मे बी अगर हम लोग सिलेक्ट करेंगे कि भाई एक ऐड एक आदमी को एक हफ्ते के अंदर सिर्फ एक ही बार दिखाना है, तो वो हम लोग ये सिलेक्ट कर सकते हैं, यूनिक रीच हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, या मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन, या मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्प्रेशंस। तो इम्प्रेशंस यूज करेंगे तो ये ऐड एकदम आई मीन कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है वो इशू क्या बोल रहे थे, सेट एड शेड्यूलिंग, तो ठीक है, वो एड शेड्यूलिंग तो हम लोग करेंगे। और यहाँ पर देखो, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल ये ब्लैंक है, ये ग्रेड आउट है, क्योंकि हमने कंट्रोल फेसबुक को दिया है इसके लिए। अभी यहाँ पर व्हेन डू यू गेट चार्ज, तो 1,000 इम्प्रेशन के ऊपर हमें हमारे अकाउंट से थोड़ा पैसा निकलेगा। तो ये हो गया। अभी एड शेड्यूलिंग कहाँ गया, वो शायद नीचे आएगा। और डायनामिक क्रिएटिव्स हम लोग ऑन रख सकते हैं, ताकि हम लोग मल्टीपल एड्स क्रिएट कर सकते हैं। वो तो वैसे भी होंगे, लेकिन डिस्क्रिप्शन वगैरह, अगर मल्टीपल डिस्क्रिप्शन वगैरह यूज़ करना है तो। और फिर यहाँ पर हमारा ऐड कभी से स्टार्ट करना है, तो मैं बोलूँगा कि आज 12 तारीख है, तो 12 तारीख से, या फिर यहाँ पर मैं बोलूँगा 13 दिसंबर को सवेरे 6 बजे से। और ख़त्म कभी करना, देखो इसके अंदर ऑप्शनल नहीं है, क्योंकि लाइफ टाइम बजट के अंदर कंपलसरी एंड डेट देना पड़ता है।
वो डेली बजट के अंदर नन लिखा है, क्योंकि वो तो डेली का काम है ना, तो वो कभी खत्म ही नहीं होगा, वो रोज तो रोज आएगा। इसके लिए डेली बजट के अंदर एक फिक्स टाइम देना पड़ता है, तो मैं बोलूँगा 31 जनवरी 2024। तो ये हो गया। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 11:59 PM। ये हो गया, तो रात को 12 बजे तक चलेगा। और उसके बाद में यहाँ पर बजट शेड्यूलिंग, ऐड एंट्रीज इन कॉमन, ये कैटेगराइज योर एड्स, तो ये कैटेगरीज है। ऐड लैंडिंग पेज, ऐड इमेजेस एंड वीडियोस, ऐड, अच्छा तो यहाँ पर यस माय ऐड प्रमोट वन ऑफ द फॉलोइंग क्रेडिट कार्ड्स, ये नहीं। नो माय एड्स प्रमोट वन ऑफ द फॉलोइंग अनरिलेटेड एक्टिविटीज, गिफ्ट कार्ड, स्टोर रिवॉर्ड्स, डेबिट अकाउंट सर्विसेज, चेकिंग अकाउंट, नहीं, कुछ भी नहीं करता इसमें से। हम्म, तो ये हो गया। और अभी यहाँ पर रन एड्स ऑन अ शेड्यूल, तो ये तो हमने ऑलरेडी कर दिया है। तो ये हमारा हमने वेबसाइट के ऊपर चाहिए, ये भी हमने सिलेक्ट कर दिया। डायनामिक ऐड क्रिएटिव्स भी हो गया। ये भी हो गया। और ये देखो यहाँ पर ये आ गया। ये जो है हमारा जो ऐड कभी से कभी तक रन करना है, वो उसके अंदर मंडे टू सैटरडे, मंडे टू फ्राइडे ऐसा सब सिलेक्ट करना पड़ता था ना, इसके अंदर ऐसा सिलेक्शन नहीं है। इसके अंदर अगर मुझे रोज सवेरे 6 बजे से लेके रात को 12 बजे तक ऐड चलानी है, तो ये जो एक एक ब्लॉक है, ये एक 3 घंटे का, 1 घंटे का ब्लॉक है। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, मतलब 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे, तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर 4, 5, 6, तो ये 6 लिखा हुआ है, तो इस तरीके से। तो मैं बोलूँगा सवेरे 6 बजे से ऐड रन करनी है, तो मैं यहाँ पर क्या सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर ये डायरेक्टली ये सिलेक्ट कर दूंगा, तो ये सभी सिलेक्ट हो गया एक झटके के अंदर। तो इसका ऐड शेड्यूलिंग बहुत अच्छा है। और अभी मैं बोलूँगा कि इसके अंदर सैटरडे संडे अगर मुझे 24 घंटा ऐड रन करनी है, तो यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा सिलेक्ट कर दूंगा। ये एक्स्ट्रा सिलेक्ट कर दिया। ये हो गया मेरा ऐड, पूरा शेड्यूलिंग हो गया इतना 1 सेकंड के अंदर। तो ये हो गया। और फिर अभी यहाँ पर हमारा ऑडियंस यूज़ करना है, तो अभी यहाँ पर एस्टिमेटेड डेली ऑडियंस नहीं बता रहा है, क्योंकि हमने बजट ऑप्टिमाइजेशन रखा है, फेसबुक को दिया हुआ है, तो फेसबुक कैलकुलेट करेगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर इंडिया लिखा हुआ है, तो चलो इस बार इंडिया रखते हैं, पूरा इंडिया रखते हैं। लास्ट टाइम हमने स्टेट रखा था, सिटी रखा था, तो इस बार हम लोग इंडिया रखते हैं। और फिर यहाँ पर शो मोर ऑप्शंस के अंदर जो एज है, मिनिमम एज जो है वो 18 ईयर्स है। तो अगर यहाँ पर एडिट करना है, तो मिनिमम ईयर्स हम लोग लिख सकते हैं 18 ईयर्स। यहाँ पर मैक्सिमम एज का यहाँ पर लिखा नहीं है, तो वो ठीक है। अभी लैंग्वेजेस, ऑल लैंग्वेजेस चाहिए, अगर कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज को प्रमोट करना है, तो यहाँ से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इंग्लिश, तो इंग्लिश ऑल वगैरह हम लोग लिख सकते हैं। फिर हमारा जो ऑडियंस सिलेक्शन, तो यहाँ पर ऑडियंस सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये वैसे ऑप्शनल है, लेकिन फिर भी अगर ऑडियंस, अगर हम हमें अगर पता है कि भाई हमारा प्रोडक्ट सब लोग नहीं लेंगे, तो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर जनरल कोई प्रोडक्ट हम लोग बेच रहे हैं, जो कोई भी एज के लिए और कोई भी ले सकते हैं, तो फिर ये ऑडियंस सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, तो सब लोग को दिखाई देगा, पूरे इंडिया के अंदर जो लोग फेसबुक यूज करते हैं सब लोग को दिखाई देगा। तो इस हिसाब से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अपना प्रोडक्ट जो है वो कैसा है, सर्विस है अपना, तो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, तो हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं हमारा एज। सबसे पहले तो एज सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर 18 के बदले यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा 21। 21 से लेके अराउंड 45 तक मैं सिलेक्ट करूँगा। और जेंडर्स ऑल चाहिए, अगर कोई पर्टिकुलर जेंडर के लिए प्रोडक्ट्स है, तो मेन वुमन ये अलग अलग दिया हुआ है, तो इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं ऑल सिलेक्ट करूँगा।
और फिर डिटेल टारगेटिंग, तो यहाँ पर हमारा पूरा ऑडियंस हम लोग लिख सकते हैं, या तो सजेशन वगैरह टाइप करके या सर्च करके ये हम लोग लिख सकते हैं सजेशन। यहाँ पर ऑलरेडी जो हमने पहले सिलेक्ट किए, तो इसमें से भी ऐसे क्लिक करके हम लोग सजेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। MBA फाइनेंस, MBA मार्केटिंग एंड फाइनेंस, बिजनेस मैनेजमेंट, MBA मार्केटिंग बिजनेस एंड फाइनेंस, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग। तो ये सब सिलेक्शन यहाँ से हमने कर दिया। फिर यहाँ से ब्राउज भी कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ से एजुकेशन सिलेक्ट करके एजुकेशनल लेवल वगैरह, तो यहाँ पर एसोसिएट डिग्री सिलेक्ट कर सकता हूँ, कॉलेज ग्रेजुएट सिलेक्ट कर सकता हूँ। डॉक्टरेट नहीं करेगा डिजिटल मार्केटिंग में। हाई स्कूल ग्रेजुएट कर सकता है। इन कॉलेज, जो स्टूडेंट्स कॉलेज में पढ़ते हैं, इन ग्रेजुएट स्कूल, इन हाई स्कूल, मास्टर्स डिग्री, प्रोफेशनल डिग्री, सम कॉलेज, सम ग्रेजुएट स्कूल, सम हाई स्कूल। तो ये सब चीज़ हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑडियंस हो गया। और इसके अंदर सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ पर आ गया। ओके, तो यहाँ पर वो सेव्ड ऑडियंस का ऑप्शन, यहाँ पर सेव ऑडियंस, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शंस। तो यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं रीच पीपल बियॉन्ड योर डिटेल टारगेटिंग। मतलब हमने जो सिलेक्ट किया है उसके अलावा भी उसके जैसे अगर कोई लोग मिलते हैं तो उनको भी ऐड दिखाओ, तो वो ठीक है, वो हम परमिशन देते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारा ऐड देख सकते हैं। ये देखो यहाँ पर सेव ऑडियंस। अभी अगर मैं इसको सेव किया ना, तो हर बार मुझे सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मैं सिर्फ जो नाम लिख दूंगा। अभी जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंडिया, 18 नहीं, 18 नहीं, 21 to 45 हमने जो ऑडियंस सिलेक्ट किया है, तो वो यहाँ पर जो भी ऑडियंस करना है, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। आपको मतलब आपको एक पता चलना चाहिए कि क्या है। इंडिया यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर फॉर डिजिटल मार्केटिंग। तो ये हो गया, तो इसको सेव कर देंगे। तो नेक्स्ट टाइम मैं मुझे ये जो भी सिलेक्शन हमने किया है वो सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली मैं सेव्ड ऑडियंस में से यहाँ पर देखो ये यूज सेव्ड ऑडियंस, तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने बहुत सारे ऑडियंसेस बना के रखे हैं, तो इसमें से मैं कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो अभी हमने जो ऐड किया है वो कहाँ गया, ये देखो यहाँ पर आ गया। तो ये ऑडियंस हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें दूसरी बार ये अपना टाइम वेस्ट नहीं होगा हर बार। तो कम से कम 4-5 मिनट बचेगा इसके अंदर। तो ये हो गया। और फिर बाद में एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग इज ऑन, ओके, वो हमने ही ऑन रखा है। तो ये हो गया। और फिर प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट के अंदर क्या होता है कि हमारा जो ऐड है वो हम कहाँ पर प्लेस करना चाहते हैं। अभी हम फेसबुक ऐड कर रहे हैं, तो हमें पता तो होना चाहिए ना कि फेसबुक ऐड हम कहाँ कहाँ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग एडिट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ भाई, ऑडियंस नेटवर्क पे आएगा, नेटिव बैनर आएगा, इंटरस्टिशियल आएगा, ऑडियंस नेटवर्क पे आएगा, रिवॉर्डेड वीडियोस पे आएगा, मैसेंजर पे आएगा। तो ये सब जगह पर हमारा ऐड आएगा। तो ये इंटरफेस भी इन लोग ने चेंज कर दिया है, नहीं तो पहले एक एक के लिए आता था, अभी ये नहीं आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। और फिर यहाँ पर ब्रांड सेफ्टी एंड सूटेबिलिटी, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है, इसको चेंज नहीं करना है। और फिर बाद में यहाँ पर नेक्स्ट करना है। और फिर अभी जाके हम लोग हमारा ऐड बना सकते हैं। यहाँ पर सजेशंस भी आ रहे हैं, मेक अ कैरोसेल ऐड। तो
यहाँ पर अगर हम लोग कैरोसेल ऐड करेंगे तो ये हमारे लिए फायदेमंद है, ऐसा अब यहाँ पर बोल रहा है। ठीक है, तो हम लोग कैरोसेल ऐड भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम हमारा पेज सिलेक्ट करना है तो ऑटोमेटिकली उसका इंस्टाग्राम अकाउंट भी आ जाएगा। अभी मुझे बताओ इंस्टाग्राम अकाउंट फेसबुक को कैसे अटैच करते हैं? कहाँ से? कौन सा लिंक से? यहाँ पर, हाँ अभी यहाँ यहाँ पर गया मैं, अभी कौन सा लिंक में क्लिक करूँ? ऐड अकाउंट सेटिंग, यहाँ पर। ओके ठीक है, चलो मैं इसको खोलता हूँ। ये तो मुझे वापस फेसबुक एड्स मैनेजर में लेके गया, ये तो मेरा ऐड अकाउंट सेटिंग आ गया। कौन से अकाउंट का सेटिंग? हाँ वो तो मेरा ही, लेकिन कहाँ से जाना है? बैक जाऊँ? अभी बैक जाऊंगा तो ऐड बंद हो जाएगा, लेकिन जाना कहाँ से? हमें जाना है सेटिंग्स में सेटिंग्स में जाना है, वो बराबर है, लेकिन पेज के सेटिंग्स में, ऐड का सेटिंग में नहीं, पेज का सेटिंग में। यहाँ पर अभी मैं अपना अकाउंट सिलेक्ट करूंगा, ये अकाउंट सिलेक्ट होगा, उसके बाद में आएगा कुछ तो सेटिंग्स। अभी मुझे बताओ कहाँ पर जाऊँ? ये वाला सेटिंग? अच्छा ये सेटिंग में गया अभी। अभी मैं कहाँ पर जाऊँ? लिंक्ड अकाउंट्स, यस, यहाँ पर है। कॉपी करके पेस्ट नहीं करना है, यहाँ पर कनेक्ट अकाउंट करके आएगा। यहाँ पर देखो मेरा डिसकनेक्ट अकाउंट है, क्योंकि ऑलरेडी कनेक्टेड है तो कनेक्ट को डिसकनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन डिस ऑलरेडी डिसकनेक्ट रहेगा तो वहाँ पर कनेक्ट का बटन आएगा, तो वहाँ पर आएगा कनेक्ट अकाउंट, तो वो कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट इंस्टाग्राम करने का, और फिर बाद में यहाँ पर इंस्टाग्राम का यूजर नेम पासवर्ड ऐड करने का, तो ये अटैच हो जाएगा, ऐसा। हाँ व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, यहाँ पर अलग एक्सेस, तो यहाँ पर देखो व्हाट्सएप भी है, तो व्हाट्सएप भी यहाँ पर है, यूज व्हाट्सएप एज एक्शन बटन, तो वो भी मेरा ऑलरेडी एडेड है, यहाँ पर व्हाट्सएप भी कनेक्टेड है। ये देखो यहाँ पर रिमूव का बटन आता है, तो यहाँ पर ऐड का बटन आएगा, वो जब आप यहाँ पर जाओगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको सारे पॉपअप आते रहेंगे, तो कनेक्ट व्हाट्सएप, तो ये आएगा, तो ये यहाँ से जा सकते हैं। तो अभी यहाँ पर ये हो गया हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट, और अभी हमें बनाना है यहाँ पर कैरोसेल ऐड, तो कैरोसेल ऐड सजेस्टेड है तो वो हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर 0 of 1 रिव्यू क्या है? कंसिडर रिकमेंडेड recommendations are likely to remove your ad performance, ठीक है, help your ads fit in the specification placement, okay, uh, over 50% of the video watch time on the Instagram feed is spent with sound on, okay, हाँ ठीक है। तो हम लोग वैसे ही यहाँ पर हम लोग कैरोसेल ऐड बना रहे हैं, यहाँ पर वीडियो ऐड, मतलब इसके अंदर कैरोसेल के अंदर वीडियो भी कर सकते हैं, ऑडियो भी कर सकते हैं, तो लेकिन मेरे पास वर्टिकल वीडियो मुझे देखना पड़ेगा, शायद रहना तो चाहिए। भेजता हूँ। ठीक है। कहाँ गया, कहाँ गया?
गूगल एड्स के अंदर बजट वगैरह तो है ना उसके अंदर भी। हाँ 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 हाँ, अच्छा। उसके अंदर सिर्फ एक आध दो ऐड के अंदर ही डेली बजट और लाइफ टाइम बजट है। बाकी सारे ऐड के अंदर डेली बजट ही है। वो शायद मेरे ख्याल से वो प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन के अंदर है। वो एक चेक करना पड़ेगा। अभी मैंने पहले दिन समझाया था जिसके अंदर मैंने बोला था कि मेरे पास ऐड करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई आके बोलेगा कि भाई मुझे ऐड करना है लेकिन मेरे पास बजट का प्रॉब्लम है, भाई मेरे पास सिर्फ 5,000 है, तो मैं 5,000 का ही ऐड करना है तो 5,000 ऐड करेंगे और 5,000 खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ऐड स्टॉप हो जाएगा। इसके लिए डेली बजट और लाइफ टाइम बजट रखा हुआ है। बहुत सारे वीडियोस थे अभी सब लैपटॉप चेंज किया ना तो सब इधर उधर सब डेटा एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में डेटा डालना मतलब बहुत मुश्किल का काम है। हाँ हाँ, दूसरा लैपटॉप है ना ये। ठीक है चलो, जो भी है कि यूज कर लेंगे कुछ भी। अच्छे खासे बनाए थे मैंने लेकिन शायद हार्ड डिस्क में रह गया। ये भी मैं ही हूँ हाँ? और फिर वो वो मूवी का ये है, मूवी का पोस्टर है, शैडो हंटर। हाँ फिर सचमुच की मूवी है। क्या? अरे मेरा ये शॉर्ट फिल्म का मेरा बिजनेस है। शॉर्ट फिल्म्स हाँ। एब्स्ट्रैक्ट सिनर्जीज एंटरटेनमेंट। अरे ये तो ये आया ना तो ये तो अभी इसके लिए तो दिखाया। हाँ शॉर्ट फिल्म्स बनाता हूँ और फिल्म फेस्टिवल भी करता हूँ। हर 2 साल में एक फिल्म फेस्टिवल होता है हमारा। अलग अलग जगह पे। लास्ट टाइम हमने जब किया था तभी लॉकडाउन के पहले हमने किया था, 2018 के अंदर हमने किया था अपना इसके अंदर बैंगलोर के अंदर ओरियन मॉल के अंदर किया था। और फिर अभी लॉकडाउन हो गया उसके बाद में हमने ऑनलाइन किया, उसके बाद में 2 साल के बाद में फिर वापस 2 साल के बाद में ऑनलाइन किया। और फिर अभी हम लोग अभी सोच रहे हैं कि इस बार मुंबई में करने के लिए। एब्स्ट्रैक्ट सिनर्जीज एंटरटेनमेंट। क्या? हाँ वो थिएटर में थोड़ी मिलेगी, वो तो मेरे पास है। नहीं ऑनलाइन अपलोड नहीं किया। एब्स्ट्रैक्ट सिनर्जीज एंटरटेनमेंट।
ऑडिशन करते हैं। अभी भी एक ऑडिशन में स्टार्ट करने वाला हूँ। एक वो एक कैसा है, वेब सीरीज जैसा बना रहा हूँ मैं। तो वो लॉन्ग टर्म रहेगा मेरे ख्याल से। उसका शूट मतलब इंडोर शूट है, आउटडोर नहीं है। उसके अंदर कैसे कॉलेज स्टूडेंट्स जैसे मुझे स्टूडेंट्स चाहिए। तो लड़के लड़कियां ऐसे मिक्स मुझे चाहिए। करीबन जैसे एक छोटा सा क्लासरूम जैसा होता है ना, तो उसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स वगैरह रहेंगे, तो वैसा है। शूटिंग बाहर होता है, अंदर इंडोर्स होते शूटिंग। नहीं नहीं, वहाँ वो वैसा फिल्म जगह पे वैसा नहीं करते हम लोग। वो फीचर फिल्म नहीं बनाते। वो फीचर फिल्म वो उसके लिए वो सब फिल्म सिटी वगैरह सब लगता है। तो हम लोग आउटडोर शूट करते हैं, किधर भी हम लोग जिधर भी शूट करना है उधर हम लोग करते हैं। गार्डन वगैरह होता है, सी शोर होता है, सिटी के अंदर होता है, ट्रैफिक के अंदर होता है। वो सब अलग अलग जगह पे होता है। हम्म, हम लोग दो डायरेक्टर है कंपनी के, और बाकी अपने दो जन मेन है, दो पार्टनर है हम लोग। और फिर बाद में जो भी चाहिए वो सब हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि हर 2 साल के बाद में करते हैं ना, इसके लिए। बाकी उसके अंदर अगर शॉर्ट फिल्म आपको भी बनानी है तो आप भी बना सकते हैं उसके अंदर शॉर्ट फिल्म, और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वेबसाइट के ऊपर हम लोग अपडेट करते रहते हैं। तो अभी नेक्स्ट आएगा मेरे ख्याल से अक्टूबर या नवंबर के अंदर हमारा इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल होगा। एवरी ईयर, एवरी 2 इयर्स इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल होता है। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि हर साल करने का, क्योंकि अभी लॉकडाउन खुल गया है, तो अभी कोई इशू नहीं है, किधर भी ये कर सकते हैं। तो ऐसा। तो ठीक है, तो अभी फेसबुक के अंदर हम लोग ये कैरोसेल एड्स करेंगे। और फिर ऐड क्रिएटिव्स, तो यहाँ पर सिलेक्ट इमेजेस करना है। तो अगर हमने पहले कोई ऐड किया रहेगा तो यहाँ पर इमेजेस रहेंगे, नहीं तो फिर हम लोग यहाँ से पीसी से अपलोड कर सकते हैं। तो ये हो गया। और फिर बाद में चलो ये एक सिलेक्ट हो गया। इसके अंदर हम लोग कैरोसेल ऐड कर रहे हैं ना, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे। ये ये ना बोल रहा है। ओके, ठीक है। तो ये सिलेक्ट कर दिया एक। दूसरा हमने ये वाला सिलेक्ट कर दिया। तीसरा हमने सिलेक्ट कर दिया, ये वाला सिलेक्ट कर देते हैं। तीन सिलेक्ट करते हैं अभी फिलहाल, तीन। हम्म, ओके। हम्म, ये वाला एक सिलेक्ट करते हैं। एक दो तीन चार मास्टर्स। और ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो ठीक है, तो इसको निकाल देते हैं, इसको रखते हैं। चार, ये चार हो गया। और फिर यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट। लेकिन हम लोग तो कैरोसेल ऐड कर रहे थे ना, तो टू और मोर स्क्रोलेबल इमेजेस, ठीक है, तो टू और मोर, तो ये हो गया। ओके, अभी प्राइमरी टेक्स्ट। अभी प्राइमरी टेक्स्ट मुझे ढूंढना पड़ेगा, मिल जाएगा। ओके, चलो मिल गया। हाँ, ओके। प्राइमरी टेक्स्ट फेसबुक के अंदर कोई लिमिट नहीं है, तो हम लोग पूरा यूज कर सकते हैं।
जगह का पूरा फायदा उठा सकते हैं और हम लोग यूज कर सकते हैं। हम्म, ये हो गया। और फिर बाद में यहाँ पर हेडलाइन ऐड करना है। तो हेडलाइन हम लोग यूज कर सकते हैं, गेट डिजिटली रेडी इन 21 डेज। या तो फिर यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। और दूसरा हेडलाइन रहेगा डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग, बैचलर्स इन डिजिटल मार्केटिंग, और फिर मास्टर्स इन डिजिटल मार्केटिंग। ये हो गया। अभी और क्या चाहिए, और भी हेडलाइन ऐड करना है तो लास्ट वाला ऐड करना है, तो यूज क्या करेंगे। एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी टू किक स्टार्ट योर कैरियर इन डिजिटल मार्केटिंग। ओके, अभी डिस्क्रिप्शन ऐड करना है। नहीं, हाँ डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हम लोग यूज करेंगे, और फिर यहाँ पर और भी डिस्क्रिप्शन ऐड करना है। और भी ऐड करना है। ये फेसबुक इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठा सकता है, इसके लिए इसको निकाल देते हैं। हम्म, ये हो गया। और भी डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। नहीं, ये तो एक ही है, 1 2 3 4 और 5, 5 ऐड करने हैं। ओके, ये हो गया। फिर वेबसाइट का यूआरएल ऐड करना है। अभी ऐड चालू हो जाएगा, देखने को। ये देखो यहाँ पर आ गया हमारा ऐड। ये है कैरोसेल ऐड। फिर यहाँ पर ये हो गया हमारा वेबसाइट का यूआरएल, और फिर बाद में ब्राउजर एड ऑन्स। तो डोंट ऐड अ बटन, या तो फिर बटन अगर ऐड करना है तो यहाँ पर लर्न मोर का बटन ऑलरेडी है। तो आपको और कोई ऐड करना है, जैसे यहाँ पर व्हाट्सएप वगैरह, तो व्हाट्सएप क्या लोगों को एकदम इजी रहता है ना, तो व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप का बटन आना चाहिए। इसको देखते हैं वेरिएशंस, मतलब अलग अलग टाइप के कौन से ऐड यहाँ पर बन रहे हैं, ये देखो।
इस तरीके से अलग अलग एड्स बनेंगे। ओके, तो अभी यहाँ पर लर्न मोर का ऑप्शन है, यहाँ पर बुक नाउ है, कॉन्टेक्ट अस है, डाउनलोड है, गेट प्रमोशंस, गेट कोट, गेट शो टाइम्स, लर्न मोर। तो गेट कोट वगैरह भी हम लोग यूज कर सकते हैं, या लर्न मोर तो बेस्ट ऑप्शन है ही, तो हम लोग लर्न मोर ही यूज करेंगे। और यहाँ पर गेट वॉट ये व्हाट्सएप का भी वो हम लोग बटन ऐड कर रहे हैं यहाँ पर। और फिर यहाँ पर मल्टीपल भी ऐड कर सकते हैं, लर्न मोर के साथ में हम लोग साइन अप भी यूज कर सकते हैं। फिर बाद में यहाँ पर एक और हम लोग ऐड करते हैं, लर्न मोर साइन अप गेट, क्या लिसन नाउ किया है, अच्छा सॉरी, लर्न मोर। ओके, गेट एक्सेस, रिक्वेस्ट नाउ, सी मेनू, गेट अपडेट्स, शॉप नाउ, सब्सक्राइब, वॉच मोर, अप्लाई नाउ कर सकते हैं। सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बुक नाउ भी कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट अस भी कर सकते हैं। तो मतलब आई मीन हाँ, काफ़ी कुछ हम लोग यूज़ कर सकते हैं सब्सक्राइब नाउ। ये हो गया। अभी ट्रैकिंग तो जब सेल्स हम लोग करते हैं तो उसके अंदर काम में आता है। तो अभी ट्रैकिंग करने करके कुछ फायदा नहीं है, वैसे करना है तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बोलेगा मेटा पिक्सल इज नॉट एक्टिव, तो मेटा पिक्सल एक्टिव करना पड़ेगा, मतलब वो एक पीस ऑफ कोड ऐड करना पड़ेगा वेबसाइट के अंदर। देखो मोबाइल ऐप के अंदर कोई इशू नहीं है, मोबाइल ऐप के अंदर ये ऑलरेडी एक्टिव है। ये देखो यहाँ पर ग्रीन है, यहाँ पर ये एक्टिव नहीं है। तो ये इवेंट मैनेजर के अंदर से जाके हमें फेसबुक मेटा पिक्सल लेना पड़ेगा और हम लोग को हमारी वेबसाइट के अंदर ऐड करना पड़ेगा। चलो अभी खोला है तो यहाँ पर हम लोग कर ही लेते हैं। वो कैसा है कि जब लोग ऐड को क्लिक करके वेबसाइट पे कुछ परचेज करने के लिए जाते हैं ना, तभी वो ट्रैक करता है कि भाई कितना सेल हुआ। अभी फेसबुक ऐड के ऊपर क्लिक करके वो हमारी वेबसाइट पे जाएगा तो फेसबुक का कनेक्शन टूट जाएगा। तो फेसबुक को कैसे पता चलेगा कि भाई मेरी वेबसाइट के ऊपर इतना सेल हुआ, तो फेसबुक अपना रिपोर्ट के अंदर क्या लिखेगा, तो वो सेल्स का ऐड कैसे रन करेगा, तो वो ऐड दे ही नहीं सकता है। तो दोनों का, फेसबुक का और वेबसाइट का कनेक्शन एक्टिव रखने के लिए कि भाई यहाँ से विजिटर यहाँ गया है, तो यहाँ पर अगर कुछ परचेस होता है तो वो परचेस होने का रिपोर्ट तुरंत ही वो जो कोड हम लोग हमारी वेबसाइट में ऐड करेंगे ना, तुरंत अपने फेसबुक को बताएगा कि भाई एक सेल हुआ है तो अपना रिपोर्ट के अंदर एक ऐड करो। तो वो चीज है यहाँ पर। वेबसाइट के ऊपर काम करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। जाने दो, वो सेल्स का ऐड के अंदर हम लोग करेंगे, या तो तब तक खुल खोल के रखते हैं, अगर हो गया तो ठीक है। ठीक है, तो हम लोग अभी फिलहाल इसको वेबसाइट को अनचेक करते हैं और ऐप के लिए एक्टिव रखते हैं। ऐप के अंदर ऑलरेडी ये एक्टिव है, तो ये कुछ इश्यू नहीं है। तो यहाँ पर ये फेसबुक पिक्सल 50119, तो ये कहाँ से चेक करने का हम लोग को, यहाँ पर इवेंट्स इवेंट्स मैनेजर के अंदर चेक करना है।
इवेंट्स मैनेजर के अंदर। तो वो जो होता है ना वो इवेंट्स मैनेजर होता है। तो हाँ, इवेंट्स मैनेजर यहाँ से आएगा। हाँ हाँ, बराबर है, लेकिन कैसा है कि अभी मैं ये सोच रहा हूँ ये रेड क्यों बता रहा है। यहाँ सारे अकाउंट्स आएंगे। ये अपना एड कैंपेन की क्या भी इसको रन देते। लास्ट में 119 है, वो चेक करेंगे। तो ये हो गया। ऑफलाइन इवेंट्स नहीं है फिलहाल। तो ये हमारा ऐड है। तो अभी हम लोग हमारा एडवांस प्रीव्यू देख लेते हैं कि कितना टाइप का कैसा कैसा हमारा ऐड किधर किधर आएगा। तो ये देखो, फेसबुक फीड के ऊपर आएगा, इंस्टाग्राम फीड के ऊपर आएगा, प्रोफाइल इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड के ऊपर ऐसा ऐड आएगा। तो फिर बाद में फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर आएगा, फेसबुक वीडियो फीड्स के ऊपर आएगा, फेसबुक राइट कॉलम के अंदर आएगा, फिर फेसबुक एक इंस्टाग्राम एक्सप्लोर के ऊपर आएगा, मैसेंजर इनबॉक्स पे आएगा, और फिर और किधर है, ये है इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड, और ये फेसबुक मार्केट प्लेस, ये वीडियो फीड्स, फेसबुक राइट कॉलम, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर, मैसेंजर इनबॉक्स, स्टोरीज एंड रील्स। तो ये इंस्टाग्राम स्टोरीज पे आएगा, ये फेसबुक स्टोरीज पे आएगा, ये इंस्टाग्राम रील्स पे आएगा, फेसबुक रील्स के ऊपर आएगा, इंस्ट्रीम वीडियोस के ऊपर ऐसा छोटा वाला आएगा, ये एड्स ऑन फेसबुक रील्स, तो यहाँ पर ऐसा छोटा आएगा, और ये फेसबुक सर्च रिजल्ट्स, तो ये ऐसा आएगा, और ये एप्स एंड साइट्स के ऊपर ऐसा आएगा। यहाँ पर देखो ये कट के आ रहा है, बराबर है। तो हमेशा हमारा जो इमेज होता है ना, तो उसको हमेशा स्क्वायर वाला यूज करना चाहिए, स्क्वायर या तो वर्टिकल। स्क्वायर यूज किया ना तो दोनों जगह पे परफेक्टली मैच होता है। वर्टिकल ज्यादातर आजकल वर्टिकल का जमाना है, तो वर्टिकल यूज कर सकते हैं। तो ये यूज कर सकते हैं, तो ठीक है, ये सारा हमारा मीडिया है, ये हेडलाइंस हमने यूज किया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे सारे एड्स दिखाई देंगे। तो अभी ये हो गया, और अभी इसको पब्लिश कर सकते हैं। और ऐड कभी रन होगा? मैं यहाँ पर पब्लिश तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन अभी पब्लिश करने के बाद में रन कभी होगा मेरा ऐड? वो टाइम पे चलेगा? प्रोफाइल को चेक करेगा, ऐड को चेक करेगा, और क्या चेक करेगा? हाँ, लेकिन उसके अंदर भी कुछ होता है ना, कुछ चेक करने के लिए, क्या क्या चेक करेगा? ज़बान पे है लेकिन आ नहीं रहा है। पॉलिसी चेक करेगा, पॉलिसी पॉलिसी एंड वायोलेशंस चेक करेगा। हाँ, वो सब बराबर है। उसके बाद में वो अप्रूव करेगा कि हाँ भाई आपका ऐड रन करने के लिए तैयार है। उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में मेरा ऐड चलेगा। हाँ, नेक्स्ट स्टेप, वो चेक करेगा अकाउंट में बैलेंस है कि नहीं, बैलेंस रहेगा तो ऐड ऑटोमेटिकली ऑन द स्पॉट चालू हो जाएगा। एक बार रिव्यू हो गया, अकाउंट में पैसा है, तो फिर कौन रोकने वाला है? एक बार हो गया ना अप्रूव, अप्रूव हो गया तो फिर मतलब तुरंत भाई ग्रीन सिग्नल हो गया, सिग्नल पे तो हम लोग जा सकते हैं ना। तो वैसा है, अप्रूव हो गया तो फिर हम लोग एड रन होना चालू हो जाएगा, लेकिन पैसा होना चाहिए, गाड़ी में फ्यूल होना चाहिए वैसे। तो ये हो गया हमारा सेकंड वाला ऐड। अभी हम लोग करेंगे, कौन सा ऐड करेंगे? कौन है भाई? एक सेकंड।
हेलो। ओके, तो न्यू कैंपेन हमने ट्रैफिक का किया। अभी एंगेजमेंट। एंगेजमेंट कहाँ पर होता है? बोलना नहीं, हॉल में। वो अलग एंगेजमेंट है, ये अलग एंगेजमेंट है। वीडियोस पे होता है, इवेंट्स पे होता है। और हाँ, होता है ना, मैं कहाँ ना बोल रहा हूँ। पोस्ट पे होता है। कहाँ पर? हाँ, होता है ना। एंगेजमेंट तो सब जगह पे है ना, वो तो कोई भी कंटेंट पे होता है। एंगेजमेंट हम लोग जो सीखेंगे वो होगा अपना मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। फिर और क्या होगा? वीडियोस के ऊपर होगा, पोस्ट के ऊपर होगा, कन्वर्जन्स और कॉल्स। ये सब जगह पर अपना एंगेजमेंट होगा। अगर वीडियो है तो वीडियो पे होगा। अगर पोस्ट है तो पोस्ट पे होगा। इवेंट्स है तो इवेंट्स के ऊपर होगा, कहीं पर भी हो सकता है। और अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे मैसेंजर में यूज़ करता हूँ, फेसबुक मैसेंजर यूज़ करता हूँ, या मैं इंस्टाग्राम यूज़ करता हूँ, या व्हाट्सएप यूज़ करता हूँ, तो वहाँ पर एंगेजमेंट मिलेगा, तो वो भी ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग नाम लिखेंगे एंगेजमेंट। एंगेजमेंट तीनों के लिए। क्रिएट ऐड और स्किप ऐड सेट। स्कीप एड सेट इसके लिए, क्योंकि अगर हमने एड सेट ऑलरेडी बनाया हुआ है एग्जिस्टिंग, अभी जैसे यहाँ पर न्यू है और क्रिएट न्यू कैंपेन, इसके पहले आया था ना यूज एग्जिस्टिंग। अगर हमने बीच में किधर हमने बनाया और हमने छोड़ दिया, आगे हमने कंटिन्यू नहीं किया, हाँ, तो उसके लिए, तो वो उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पर स्कीप ऐड। तो ऐसा, तो ये हो गया। फिर कंटिन्यू। हाँ, और फिर यहाँ पर हमने कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ए बी टेस्टिंग ठीक है। यहाँ पर एडवांटेज कैंपेन हम लोग खुद करेंगे। और फिर यहाँ पर कुछ नहीं सिलेक्ट किया। नेक्स्ट। और फिर यहाँ वो सब अभी आएगा ना, एड सेट के अंदर आएगा ना। वो तो हमने सिर्फ कैंपेन क्या था वो सब हमने, वो तो एक बेसिक था ना, वो कैंपेन सेट किया हमने। अभी ये सब एड सेट के अंदर आएगा वो सब चीज। कैंपेन है वो, बजटिंग वगैरह, शेड्यूलिंग, डेट, टाइम, ऑडियंस, ये सब इसके अंदर आएगा। वो अभी हमें जो कन्वर्जन है वो हमें कहाँ पर चाहिए? मैसेजिंग ऐप के ऊपर चाहिए, कॉल्स के ऊपर चाहिए, वेबसाइट के ऊपर चाहिए, मोबाइल ऐप के ऊपर चाहिए, फेसबुक पेज के ऊपर चाहिए, हमें कहाँ पर चाहिए? तो ये एंगेजमेंट है, तो हम लोग वेबसाइट भी यूज कर सकते हैं, कॉल्स भी यूज कर सकते हैं, ऐप भी यूज कर सकते हैं, या फेसबुक पेज भी यूज कर सकते हैं। नॉर्मली हमको फेसबुक पेज वगैरह या वेबसाइट के ऊपर एंगेजमेंट ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ फेसबुक पेज। तो फेसबुक पेज के ऊपर अगर मैंने कोई पोस्ट वगैरह किया है, तो वो पोस्ट के ऊपर या कोई वीडियो वगैरह है, तो वो सब मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस गोल सिलेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ पर मैक्सिमाइज नंबर ऑफ पेज व्यू, पेज लाइक्स वगैरह सब आएगा। तो ये ऑप्शन है, क्योंकि मैंने फेसबुक पेज सिलेक्ट किया है। तो फेसबुक पेज सिलेक्ट किया, तो इसके अंदर एंगेजमेंट क्या होगा? सबसे ज़्यादा मुझे लाइक्स, कमेंट, शेयर वगैरह जो होता है एंगेजमेंट, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा, लाइक्स मिलेगा, ये ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा। अगर यहाँ पर मैं दूसरा मैसेजिंग ऐप या ऑन द ऐड में सिलेक्ट करता हूँ, ऑन द ऐड में सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर देखो दूसरा ऑप्शन क्या आ रहा है, वीडियो व्यू। यहाँ पर पोस्ट एंगेजमेंट भी आता है, वो उसके अंदर सिर्फ पोस्ट वाला आया था। इसके अंदर पोस्ट एंगेजमेंट या इवेंट भी आ गया, ग्रुप ज्वाइनिंग भी आ गया, और रिमाइंडर सेट भी आ गया, सब आ गया।
तो इसके अंदर चलो हम लोग वीडियो व्यूज भी कर सकते हैं और पोस्ट एंगेजमेंट भी कर सकते हैं। तो पोस्ट नॉर्मली लोग पोस्ट करते रहते हैं तो उसको प्रमोट करना है तो नॉर्मली हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, या तो फिर वो पोस्ट के नीचे बूस्ट पोस्ट लिखा होता है ना, तो वो कर सकते हैं, तो वो भी यहाँ पर लेके आएगा। हाँ, लेकिन उसका प्रोसीजर अलग रहेगा, उसका यूआई वगैरह थोड़ा डिफरेंट रहेगा, लेकिन ठीक है, अल्टीमेटली यही प्रोसेस से जाएगा वो। ये हो गया। अभी मुझे सिलेक्ट क्या करना है, ये क्या हो गया, रिक्वेस्ट टाइम आउट। क्यों भाई, वेबसाइट के अंदर कुछ प्रॉब्लम लग रहा है मुझे। ठीक है, चलो देखते हैं। हाँ, तो मुझे फेसबुक के ऊपर जाना है और मुझे कोई पोस्ट सिलेक्ट करना है जिसको मुझे प्रमोट करना है। ये तो वीडियो है, ये पोस्ट है नहीं, ये पोस्ट भी नहीं है, ये तो क्या है, इवेंट है, ये भी इवेंट है। और ये भी, ये वीडियो नहीं है वैसे, लेकिन ठीक है, ये वीडियो में गिनते आएगा क्योंकि प्ले बटन है। ये वाला पोस्ट है, ये वाला भी वीडियो है, ये वाला भी वीडियो है, ये पोस्ट है। तो अभी मुझे ये पोस्ट को प्रमोट करना है, तो ये पोस्ट को मुझे कैसे प्रमोट करना है, इसका कोई लिंक वगैरह किधर से मिलेगा मुझे, इसका कोई लिंक, तो ये कोई वेबसाइट तो है नहीं कि भाई मुझे कोई लिंक मिलेगा। लिंक तो यही है। तो चलो आगे चेक करते हैं कि भाई क्या है यहाँ पर। तो आगे चेक करते हैं। तो ये पोस्ट एंगेजमेंट हमने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर कॉस्ट पर रिजल्ट गोल मुझे कितना चाहिए। एंगेजमेंट का मैं पैसा कितना दूंगा, मैं 2 रुपये दूंगा। तो यहाँ पर अभी फिलहाल कितना है, 343 है। तो 2 रुपया किया तो मुझे कितना मिलेगा यहाँ पर, 5,000 से लेके 5,500 से लेके 16,000 तक मिलेगा 2 रुपये के अंदर। चलो 5 रुपये ऐड करते हैं। तो वैसे भी यहाँ पर कितना आएगा, तो भी 16 रुपीज़ है, तो फिर ज़्यादा पैसा देके फायदा नहीं है। 2 रुपये में अगर 16,000 मिल रहा है तो मैं 5 रुपया क्यों दूँ। चलो 1 रुपया ट्राई करके देखते हैं। 1 रुपये के अंदर कितना मिल रहा है, देखो 1 रुपये के अंदर भी उतना ही है, तो इसका मतलब कुछ तो, क्या हो रहा है। अभी ये 1 रुपये के अंदर इतना हो रहा है, लेकिन नहीं ना, हो गया ना सेट। अभी किधर चेंज हो रहा है, हो गया ना, उतना ही हो रहा है। तो मैं ज़्यादा पैसा क्यों दूँ। तो लेकिन यहाँ पर कॉस्ट पर रिजल्ट गोल है, तो मैं यहाँ पर एडिट करके मैं बिड को एडजस्ट कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पर मैं बिड का यूज करूंगा। अभी देखते हैं। अभी बरोबर है। बिड कैप करने के बाद में 5,500, अभी 16,000 से ऊपर नहीं जा रहा है, तो मुझे 16,000 के ऊपर जाने देना है, तो मैं क्या करूंगा, चलो 2 रुपये ऐड करता हूँ। तो फिर भी नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे जो मेरा डेली बजट है उसको बढ़ाना पड़ेगा। चलो मैं इसको 500 करता हूँ। तो अभी कितना बढ़ा, अभी 18,000 हुआ, देखो थोड़ा बढ़ा। अभी यहाँ पर मैं और थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 500 के बदले मैं 1,000 कर देता हूँ। तो अभी देखो 36,000 हो गया। अभी यहाँ पर मैं, चलो 10,000 करता हूँ तो कितना होगा, तो ये 3,58,000 तक जाएगा। अभी इसको मैं 5,000 करता हूँ, शायद उतना ही रहना चाहिए। नहीं, 1,79,000 गया। तो आपको जितना चाहिए उस हिसाब से आप ये एडजस्ट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हो। अभी यहाँ पर जो बिड है 2 रुपये का, यहाँ पर मैं 1 रुपया करता हूँ तो देखता हूँ कि क्या डिफरेंस आता है। कुछ डिफरेंस नहीं आता, 1 रुपये के अंदर मुझे 1,79,000 मिल रहा है, तो मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पर डेली बजट जो है, ये डेली बजट है, डेली बजट के अंदर इतना पैसा खर्चा नहीं किया जाता, 500 रुपया ठीक है। तो अभी 500 के अंदर मुझे मिलेगा 18,000 रोज, तो ठीक है ना, रोज का 18,000 मिलेगा ना, तो बहुत है ना, मैं तो बोलता हूँ 6,000 भी मिलेगा तो बहुत है। तो ये हो गया।
लेकिन 18,000 अगर तक मिल रहे हैं बीच में किधर मिल रहा है या 18,000 मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। फिर मुझे मेरा ऐड कभी से कभी तक रन करवाना है तो मैं बोलूँगा चलो 12 दिसंबर से सवेरे 6 बजे से लेके यहाँ पर एंड कभी करना है तो एंड करना है जनवरी 11th 11:30 AM क्यों है भाई 59 और पीएम ये हो गया पीएम। तो ये ऐसा हो गया सिलेक्शन और फिर और क्या करना है यहाँ पर दिस स्टार्ट डेट इज इन द पास्ट। आज 12 तारीख है बराबर तो सवेरे 6 बज चुका है तो इसके लिए बोल रहा है ये पास्ट में है। तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ भाई पीएम को चालू करो मुझे क्या प्रॉब्लम है। अभी वो एरर चला गया। अगर अभी चालू करना है ना मतलब मान लो कि अभी मैं मुझे आज से ही स्टार्ट करना है ऐड तो एक बेसिक कैलकुलेशन करेंगे कि हमें ये ऐड बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो मैं बोलूंगा कि भाई 15-20 मिनट लगेगा ऐड बनाने के लिए या चलो आधा घंटा पकड़ लेता हूँ और अभी कितना बजा है 15 15 मतलब 2:15 के आसपास बजा है। तो हाँ 2:15 के आसपास ही बजा है ना। तो अभी इसके अंदर मैं बोलूंगा 15-20 मिनट चलो मैं बोलता हूँ 4 बजे तक चलो एक पूरा रिसर्च कर लेते और ये सब कुछ कर लेते 4 बजे तक। तो यहाँ पर मैं 4 बजे का मैं डालूंगा। और वैसे 4 बजे किया और मेरा भले ऐड 10 मिनट में हो गया तो वो ऐड तुरंत अप्रूव होगा ऐसा जरूरी नहीं है। उसको 15-20 मिनट आधा घंटा तो लगेगा ऐड अप्रूव करने के लिए। तो ठीक है ना तो हम लोग 4 साढ़े 4 भी डालेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जब हम लोग ऐड करते हैं ना तो एक मान लो ना कि 15-20 मिनट लगते हैं चेक करने के लिए और तुरंत पॉपअप आता है कि योर ऐड हैज बीन अप्रूव्ड ऐसा। तो इसके लिए 1 घंटा बाद में ऐड किया तो भी कोई इश्यू नहीं है। तो ये हो गया। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है अभी देखो यहाँ पर ये एक्टिवेट हो गया इंक्रीज योर बजट ये सब। तो अभी ये जो डेट है हमारा 12 दिसंबर से 11 जनवरी के बीच में आ रहा है 25 दिसंबर। तो 25 दिसंबर को हमारा ऐड ज़्यादा चलना चाहिए क्योंकि उस दिन फेस्टिवल है। तो यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट करेंगे कि भाई 24 दिसंबर को एक दिन पहले से चालू करना है। 24 दिसंबर भी नहीं चलो 23 दिसंबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं 2 दिन पहले से स्टार्ट करते हैं। तो 2 दिन पहले रात को 12 बजे से लेके 25 दिसंबर नहीं तो 25 दिसंबर रात को दो ठीक है 26 करते हैं 26 नहीं 25 तक ही रखते हैं क्योंकि 25 तारीख खत्म हो गया ना 25 दिसंबर खत्म हो गया ना सवेरे सब पी के सोए रहेंगे। तो किसी को सवेरे होश नहीं रहेगा दूसरा दिन किसी को होश नहीं रहेगा। तो दूसरा दिन ऐड चला के कुछ फायदा नहीं है। तो छोड़ देने का 25 तारीख को रात को 12 बजे तक खत्म। ये हो गया। और 11 ये है ना रात को 12 बजे मतलब 25 तारीख को मतलब जैसे 25 तारीख चालू होगी वैसे भी हो सकता है। तो ये एग्जैक्टली हम पता करने के लिए ना बेस्ट ऑप्शन सेफ्टी रखने का 11:59 में इसीलिए यूज करता हूँ कि भाई रात को 12 बजे तो यहाँ अरे 11:59 और फिर यहाँ पर पीएम 15 हो गया 59 अरे 12 क्यों बज गया 15 ही क्यों हो रहा है। हम्म, नहीं ले रहा है। हाँ तो 11:55
योर हाई डिमांड पीरियड वॉज राउंडेड टू 15 मिनट्स इंटरवल। अच्छा ऐसा है क्या? तो मैं 11:30 करता हूँ ना। 11:30 PM। अभी कब चेंज? 11:30। ये हो गया। 27 दिसंबर क्यों हो गया भाई? 25 तारीख तक ही करना है। योर हाई डिमांड पीरियड वॉज राउंडेड टू 15 मिनट्स। हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है। अभी अपना टाइम तो सेम ही है, वो ठीक है। तो ये हो गया। और यहाँ पर बजट कितना बढ़ाना है? 5 रुपया बढ़ाना है, मतलब ये बिड बढ़ाना है। तो यहाँ पर जहाँ पर हमने 1 रुपया रखा था ना, तो ये बिड कितना बढ़ाना है? तो 5 रुपया बोल रहे हैं, 5 रुपया बिड बढ़ा सकते हैं हम लोग। तो ठीक है, 5 रुपया नहीं, हम लोग 3 रुपया बढ़ाते हैं। ठीक है, 3 रुपया बढ़ाया। और मेटा विल एम टू एवरेज 503 अ डे, 3 रुपीज इंक्रीज फ्रॉम 23rd to 25th December। ये हो गया। चलो ये हो गया। ऐसा मल्टीपल पीरियड भी कर सकते हैं। अभी 25th गया, उसके बाद में क्या आएगा? जनवरी। 31 जनवरी आएगा। उस दिन वापस लोग सेलिब्रेट। हाँ तो ये 30th को सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि 21st का ज्यादा इम्पोर्टेंस है। 31st तो सारी दुनिया मनाती है। 31st कोई फेस्टिवल नहीं है। 25th दिसंबर फेस्टिवल है। 25th दिसंबर क्रिश्चियंस पूरे वर्ल्ड में, स्पेशली यूएस के अंदर, तो बाप रे, हम लोग यहाँ पर जितना दिवाली नहीं मनाते ना, उतना उधर क्रिसमस का इम्पोर्टेंस है। और इतना लाइटिंग होता है, इतना लाइटिंग होता है, अरे हम लोग सोच भी नहीं सकते, उतना लाइटिंग होता है। मतलब पूरा शहर को एकदम मस्त तैयार होता है। तो ठीक है, हम लोग 31st को ही चालू करेंगे। 31st के दिन 12 बजे से। 31st, 1 जनवरी, 1 जनवरी वापस 31st को डबल पियेंगे, क्योंकि नया साल चालू हो रहा है। तो ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे कि भाई लोग ज़्यादा से ज़्यादा सवेरे तक जागे रहेंगे, सवेरे तो सब सो जाएंगे। नया साल। तो ठीक है। तो हम लोग कितने बजे तक करेंगे? सवेरे 1 बजे तक, रात को 1 बजे को ख़त्म करते हैं, या 2 बजे 3 बजे। वैसे 31st का नाइट है, तो कोई इंटरनेट पे बैठेगा नहीं, सब बाहर ही रहेंगे, घूमते फिरते रहेंगे। इसके लिए ठीक है। चलो, तो चलो 12 बजे तक ये कर लेते हैं। तो ऐसा हम लोग मल्टीपल पीरियड्स ऐड कर सकते हैं। देखो 50 एंट्री कर सकते हैं, हम लोग 2 एंट्री किया। तो मतलब अगर शेड्यूल करना है, जो लोग बड़ी बड़ी कंपनियां ऐड रन करती है, तो साल में जो 50 फेस्टिवल आते हैं ना, 50 और 50 फेस्टिवल उसके अंदर कवर कर सकते हैं अभी। तो अभी लोग पहले कैसा था कि मुझे अगर बजट बढ़ाना है तो मुझे ऐड को एडिट करना पड़ेगा, और उसके अंदर मुझे प्राइस चेंज करना पड़ेगा या बिड चेंज करना पड़ेगा। भले बिड तो मैं उधर से मैं चेंज कर सकता हूँ, प्राइसिंग वगैरह मैं चेंज कर सकता हूँ तुरंत ही। लेकिन वो वापस जाएगा रिव्यू के अंदर, मेरा आधा पौना घंटा वेस्ट हो जाएगा, और फिर वापस ऐड को वापस स्पीड पकड़ने के लिए और आधा 1 घंटा जाएगा। तो मेरा डेढ़ डेढ़ पौने 2 घंटा तो वेस्ट हो जाएगा। अभी इसके अंदर ऑटोमेटिकली, चलो मैं ये कर दिया, तो जैसे ही 23rd December आएगा, ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ जाएगा। और वैसे 26 जनवरी आएगा, वापस नॉर्मल स्पीड पे चलेगा। फिर वैसे ऑटोमेटिकली जैसे 31st December आएगा, वापस स्पीड बढ़ जाएगा। ऑटोमेटिक सब होता है। तो ये हर एक पूरा साल का फेस्टिवल के लिए हम लोग ये कर सकते हैं। अगर जो बड़ी बड़ी कंपनी जैसे अमेजोन वगैरह है, तो वो तो कंटिन्यूअसली 24 घंटा और 365 दिन उन लोग का ऐड चालू रहता है। तो उन लोग के लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। वैसे उन लोग को बजट का क्या प्रॉब्लम है, तो उनको ये सब चीज ठीक है, इतना कुछ ये नहीं है।
लेकिन वो लोग वैसे भी फेसबुक में ऐड नहीं करते, वो लोग गूगल में ऐड करते हैं, तो वो अलग बात है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग 50 एंट्री कर सकते हैं, तो अगर करना है तो यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर ऐड शेड्यूलिंग अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमने डेली बजट यूज़ किया हुआ है। और अभी यहाँ पर ऑडियंस जो है वो इसको एडिट कर सकते हैं। अभी मुझे मेरा ऑडियंस जो मैंने लास्ट ऐड के अंदर बनाया था, वो ऑडियंस मुझे यूज़ करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कौन सा ऑप्शन? कुछ तो था ना। हाँ, कुछ तो था। ये ऑडियंस है, मुझे क्या करना है? यू सेव्ड ऑडियंसेस। तो लास्ट टाइम मैंने सिलेक्ट किया था इंडिया वाला, तो ये वाला इस टाइम भी वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो ये मेरा पूरा टाइम बच गया। तो ये हो गया। और फिर प्लेसमेंट के अंदर भी मुझे नहीं करना है कुछ भी क्योंकि वो सब जगह पे आएगा। क्या? ये वाला? हाँ। नहीं नहीं, ये हमारा एंगेजमेंट का ऐड चालू है, अवेयरनेस तो हमने फिर सभी के अंदर है। हर एक ऐड के अंदर है फेसबुक का, ये इंटरफेस तो सेम ही रहेगा ना। ऑडियंस तो मुझे सब में सिलेक्ट करना है, सभी ऐड के अंदर करना है, तो वो ये सब में रहेगा। तो ये हो गया। तो अभी मैं अपना ऑडियंस इसके अंदर पूरा सेट हो गया, मुझे कुछ नहीं करना है। हाँ, अभी यहाँ पर 15,000 बता रहे हैं, और पोस्ट एंगेजमेंट कितना होगा कि एक दिन के अंदर 340 से लेके 983 एंगेजमेंट होगा, अप्रोक्सीमेटली उतना होगा। अभी उसमें से कितने लोग लाइक करेंगे वो पता नहीं है। वो ठीक है, चलो। तो अगर पेज नया बनाया है तो ये ऐड सबसे बेस्ट है पेज लाइक के लिए। तो ये हो गया रीच। तो पेज लाइक इतना होगा, और प्लेसमेंट सब जगह पे होगा। और उसके बाद में यहाँ पर ब्रांड सेफ्टी वगैरह को टच नहीं करना है। प्लेसमेंट कंट्रोल, उसको भी कुछ टच नहीं करना है। तो ये मैन्युअल प्लेसमेंट को अगर करना है तो वो पहले हमने जो सिलेक्ट करते थे फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह, तो जहाँ पर हमारा ऐड आता था, तो ये पहले वाला ऑप्शन है। तो ये ठीक है। तो अभी मैं करूँगा नेक्स्ट। तो नेक्स्ट करूँगा, और उसके बाद में मेरा ऐड रन करूँगा, एंगेजमेंट वाला ऐड है। मुझे कौन सा पेज को लाइक करवाना है, तो ये पेज को नहीं करना है, ये पेज के ऊपर ऑलरेडी काफ़ी 1500 लाइक थे। मैं अपना नया पेज को सिलेक्ट करता हूँ। हेल्पोपीडिया का ऑफिशियल पेज जो है किधर गया? बिजनेस रेफरल एड्यूटेक, ये वाला पेज। तो ये वाला पेज को मुझे लाइक करना है, और तो कोई नहीं है ना, सेम वाला? नहीं। ओके। तो ये वाला पेज को मुझे लाइक करवाना है, तो ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी मेरा ऐड आएगा। लेकिन अगर पेज लाइक करना है तो इंस्टाग्राम के ऊपर मेरा ऐड कैसे आएगा? पेज लाइक तो सिर्फ फेस फेसबुक में ही आएगा, इंस्टाग्राम में नहीं आएगा। चलो, कोई बात नहीं। ऐड सेटअप, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट, या तो क्रिएट अ हब मॉकअप या क्रिएट एन ऐड। तो ऐड तो हमें क्रिएट नहीं करना है क्योंकि हमारा पोस्ट एंगेजमेंट है। तो हम लोग कौन सा ये वाला पोस्ट सिलेक्ट किया था, तो ये पोस्ट हम लोग कैसे सिलेक्ट करेंगे? क्या आ गया ये वाला? ये पोस्ट हम लोग कैसे सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर? वेबसाइट के अंदर बहुत लोचा लगता है आज। हाँ, चालू हो गया। थैंक गॉड। मुझे वही टेंशन है, जब भी कुछ फेस्टिवल आता है तभी कुछ प्रॉब्लम होता है, तो तकलीफ होती है। तो ये हो गया, एग्जिस्टिंग पोस्ट मुझे यूज करना है। तो अभी यहाँ पर मीडिया वगैरह सिलेक्ट पोस्ट, तो यहाँ से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखो, यहाँ पर इतने सारे पोस्ट है।
तो अभी मेरा पोस्ट उसके अंदर है कि नहीं, ये ऑरेंज वाला पोस्ट किधर गया? यहाँ पर तो दिखाई नहीं दे रहा। अगर ऐसा कुछ है, देखा, वो ऑरेंज वाला पोस्ट नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये ऑरेंज वाला पोस्ट कहाँ पर है? हम लोग को ये पोस्ट सिलेक्ट किया है ना, ये पोस्ट को प्रमोट करना है, तो ये पोस्ट कहाँ पर है? सब अलग है, ऑरेंज वाला पोस्ट ही नहीं है यहाँ पर। किधर गया? कहाँ पर? हाँ हाँ, ये ये और ये सेम है, सेम है। देखो इसके अंदर ये आदमी सेम है। हाँ, आदमी दोनों सेम है, और फोटो भी एक ही है, पोजीशन भी एक ही है। हाँ हाँ। तो अभी क्या कर सकते हैं इसके लिए? देखो ये तो खत्म हो गया, चलो वापस देखते हैं। इधर भी नहीं है फेसबुक पोस्ट या ऑल पोस्ट या पब्लिश्ड पोस्ट। हाँ ठीक है ना, पब्लिश पोस्ट के अंदर भी आ जाएगा ना ये पब्लिश पोस्ट। फेसबुक पोस्ट को मैं कैसे, ये कोई इमेज थोड़ी है कि मैं अपलोड कर सकता हूँ ये तो। अभी मुझे इधर इधर मुझे लाइक कमेंट ये चाहिए, तो इसको मैं कैसे सेव करूंगा डेस्कटॉप के ऊपर? मैं इमेज सेव कर सकता हूँ, ये पोस्ट को थोड़ी ना ये कर सकता हूँ। तो इसके लिए हमारे पास रास्ता है, इसको करेंगे, ऐसे ही रखेंगे चालू। और यहाँ पर फेसबुक का कोई भी पोस्ट हो, तो जब भी हमने पोस्ट किया रहेगा, ये इसका है, अच्छा, और ये वाला इसका है, ओके, बराबर। तो जहाँ पर आपको ये डेट दिखाई देती है ना, इसको क्लिक करने का, उसको क्लिक किया तो वो पोस्ट आ जाएगा वहां पर, सिर्फ वही पोस्ट आएगा, देखो दूसरा कुछ भी नहीं आ रहा। तो ये उसका यूआरएल है, जैसे वेबसाइट के अंदर हर एक पेज का यूआरएल होता है ना, कोई भी पोस्ट के डेट के ऊपर आपने क्लिक किया ना तो वही पोस्ट खुलेगा। तो अभी ये जो यूआरएल है इसको आप कॉपी कर सकते हैं, और वो यहाँ पर ये जो फेसबुक पोस्ट है ना, यहाँ पर देखो पोस्ट इमेज और वीडियो आईडी या अदर कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। अभी मैंने इसको पोस्ट किया, नहीं आया, बोला फिर भी नहीं आया। ऑल पोस्ट, ऑल पोस्ट किया, चलो यहाँ पर फिर भी नहीं आ रहा है, इसको मैं एंटर भी करता हूँ, नो रिजल्ट फाउंड। तो अभी क्या करने का? तो अभी अपने पास क्या ऑप्शन है इसके अंदर? हम्म, इसको कॉपी करता हूँ आईडी को, और सिर्फ आईडी को पेस्ट करके देखते हैं होता है क्या। आएगा ही ना, वहां पर लिखा था आईडी चाहिए, आईडी चाहिए या कुछ कीवर्ड चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए। तो ये आईडी डाल दिया तो आ गया ना अभी। तो ये हमने सिलेक्ट कर दिया और कंटिन्यू कर दिया, तो ये अभी ये हमारा ऐड के अंदर ये वाला आ गया, बराबर, ये पोस्ट आ गया, खत्म, अपना ऐड खत्म, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। तो ये क्या है? कॉस्ट पर रिजल्ट में राइज ड्यू टू ओनली वन क्रिएटिव, ओके। आज आज कुछ तो प्रॉब्लम है, नंबर बढ़ गया लगता है, आज बराबर नहीं दिखाई दे रहा है। हम्म, चलो, मेरे पास उसका भी रास्ता है, बड़ा कर दिया स्क्रीन को। तो क्या बोल रहा है कि कॉस्ट पर रिजल्ट गोल में राइज ड्यू टू ओनली वन एड क्रिएटिव, तो क्रिएट अनदर अप टू 10% लोअर कॉस्ट पर
तो यहाँ पर अनदर ऐड बोल रहा है तो अनदर डुप्लीकेटिंग बोल रहा है, तो डुप्लीकेट करेगा। तो डुप्लीकेट कहाँ हो गया, एग्जिस्टिंग पोस्ट, यू नीड एक्सेस टू एडवर्टाइज ऑन हेल्पोपीडिया। तो भाई एक्सेस क्यों नहीं है? अच्छा, अभी देखो, ये यहाँ पर ये ऐसा एरर मैसेज क्यों आया, बताओ। चलो मैं वापस जाता हूँ, जो पोस्ट था यहाँ पर ये वाला पोस्ट था बराबर है, यहाँ पर क्या, अभी मुझे बताओ कि ये पोस्ट जो हमने सिलेक्ट किया था पेज में से, ये वाला, तो वो क्यों ये एरर दे रहा है? ऐड मुझे मुझे पेज लाइक, मुझे ये पेज के ऊपर चाहिए, और मैं पोस्ट ले रहा हूँ ये पेज का, तो कैसे चलेगा? मुझे पेज भी तो वही सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, वही पेज का पोस्ट मैं प्रमोट कर सकता हूँ ना। कहाँ गया? अभी देखो, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर ये हेल्पोपीडिया एडुटेक सिलेक्ट किया है बराबर, और यहाँ पर तो हमने ये मेरा पेज का हमने कंटेंट पोस्ट लिया था, प्रमोट वो करना है और पोस्ट में यहाँ पर ले रहा हूँ, तो कैसे मैच होगा? हाँ, तो हेल्पोपीडिया का पोस्ट लगेगा ना, तो मुझे हेल्पोपीडिया के पोस्ट में जाना पड़ेगा, यहाँ से मुझे कोई पोस्ट उठाना पड़ेगा। चलो ये वाला पोस्ट ले लेते हैं, इसके लिए उसके अंदर वो पोस्ट नहीं बताया था, समझे? वो पेज अलग था, तो हम लोग, वो लास्ट टाइम हमने बोला था ना मेरा कॉइन इधर गिरा गिरा है, लेकिन मैं ढूंढ वहां रहा हूँ क्योंकि लाइट वहां पर है। ये वैसा हो गया, हमारा पोस्ट वो पेज पे है और हम ढूंढ रहे यहाँ पर रहे, ये पेज में ऐड कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा ना। इसके लिए वो वहां पर नहीं दिखाया, तो अभी मैं ये वाला पोस्ट जो है इसका आईडी में कॉपी करता हूँ, कहाँ गया आईडी, पोस्ट एंड दिस इज द आईडी, यहाँ इसको कॉपी किया और इसको मैंने यहाँ पर पोस्ट के अंदर मैंने सिलेक्ट पोस्ट, अभी तो वो पोस्ट भी आ जाएगा, ये ऐसे सिलेक्ट करूंगा तो वो ऐसे भी आ जाएगा, 29 मतलब काफी नीचे है। ये देखो आ गया, ये आ गया, देखो अभी मैं उसका आईडी भी पोस्ट करता हूँ तो एग्जैक्टली वही पोस्ट आएगा, ये देखो 141215। तो अभी देखते हैं वही है, क्योंकि ये इमेज मैंने शायद ज्यादा बार यूज किया हो सकता है। 141215 सेम है, तो मतलब अभी मैं इसको सिलेक्ट करके अभी मैं कंटिन्यू करूंगा, तो ये हो गया। अभी देखते हैं कोई एरर आया, नहीं अभी कोई एरर नहीं आया है, तो ये परफेक्ट हो गया। तो अभी यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर सजेशन टेक्स्ट वेरिएशन, अनलॉक योर फ्यूचर डिजिटल मार्केटिंग, एनरोल नाउ एंड गेट 25% ऑफ मास्टर्स कोर्स, लर्न द स्किल्स ऑफ टुमारो टुडे। क्या? तो अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पर ये प्राइमरी टेक्स्ट जो है ये ऑटोमेटिकली ले लिया है, जो इसके अंदर मैं कुछ ज़्यादा एडिट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये इसके अंदर पोस्ट के अंदर जो भी है वो सब ऑटोमेटिकली आ जाएगा बराबर है। तो अभी यहाँ पर मुझे और कुछ ऐड करना है तो मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, ये देखो ये सब ऑटोमेटिकली आ गया ये पोस्ट के अंदर है, तो ये सब चीज़ ऐसे ही रहने दो, मुझे कुछ चेंज नहीं करना है।
और फिर यहाँ पर और भी कुछ टेक्स्ट ऐड करना है तो मैं ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर रिफ्रेश वेरिएशंस, तो रिफ्रेश वेरिएशंस करेगा ऑटोमेटिकली, तो ठीक है। तो इसके अंदर ये अभी ये पहली बार मैं देख रहा हूँ, ये अभी नया ऐड हुआ है। चलो कोई बात नहीं। तो ये हो गया। अभी यहाँ पर कॉल टू एक्शन, तो सेंड व्हाट्सएप मैसेज। तो यहाँ पर देखते हैं व्हाट्सएप मैसेज का ऐड किया हुआ है क्या। व्हाट्सएप मैसेज यहाँ पर एडेड है। अगर ये व्हाट्सएप मैसेज निकालना है तो हम लोग कुछ दूसरा कुछ यूज कर सकते हैं। तो लेकिन हमारा एंगेजमेंट ऐड है ना, तो ये बटन मायने नहीं रखता है। उसका रीजन क्या है कि हमको लाइक कमेंट और शेयर चाहिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि ये एंगेजमेंट ऐड है। एंगेजमेंट किसे बोलते हैं? लाइक कमेंट और शेयर और पेड लाइक, बस खत्म। तो ये पोस्ट का हम लोग पोस्ट एंगेजमेंट कर रहे हैं, तो लाइक कमेंट शेयर ये हो गया। तो ये हो गया तो खत्म। तो यहाँ पर ठीक है। चलो व्हाट्सएप रखा तो हमें ऑलरेडी फायदा होगा, क्योंकि अगर इसमें से लाइक तो करेगा, लेकिन अगर ये कोर्स में एनरोल करेगा तो मुझे और फायदा होगा। तो लाइक लाइक कमेंट शेयर करने से बेटर मुझे और वो फायदा होगा अगर वो ज्वाइन करता है तो ठीक है चलो। वो भी रखते हैं, व्हाट्सएप का बटन भी रखते हैं, मतलब हमें और भी कुछ यहाँ पर वो बटन की जगह पर और कुछ यूज करना है तो वो भी देख सकते हैं। तो ठीक है, वो कुछ इश्यू नहीं है। और मैसेंजर मैसेंजर हम लोग यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर ओके, मैसेंजर टेम्पलेट, तो ये ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा हाई फर्स्ट नेम, यूजर नेम, जो भी उसका नाम रहेगा वो, और प्लीज लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू। तो फिर ये सब क्वेश्चंस वगैरह ऑटोमेटिकली पूछेगा। तो ऐसा हम लोग यहाँ पर इसको एडिट वगैरह भी कर सकते हैं, वैसे ऑटोमेटेड है, लेकिन अगर करना है तो हम लोग कर सकते हैं। अगर प्रीव्यू इन मैसेंजर किया तो अभी मैसेंजर खुलेगा। और हम्म, अभी बोलो मैसेंजर क्यों नहीं खुल रहा है? यहाँ पर मैं प्रीव्यू इन मैसेंजर कर रहा हूँ, यहाँ पर ये बटन खोल रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली आना चाहिए ना। फेसबुक का तो कोई मैसेज नहीं दिखाई दे रहा है। यस, यही चीज है। यहाँ पर स्विच करना पड़ेगा। समझे? अभी
अभी ये सब प्रॉब्लम्स फेसबुक ने आई मीन वैसे ठीक है, आई मीन अच्छा है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। हर टाइम स्विच करना पड़ता है, पहले स्विच नहीं करना पड़ता था। पहले मैं यहाँ पर करूँगा तो डायरेक्टली वो पेज खुल जाएगा। तो ये ऐसा है यहाँ पर। देयर इज अ पॉपुलर पोस्ट यू मे हैव मिस्ड। तो इसके अंदर मैसेज वगैरह आएगा, एसोसिएटेड पेज अल्फोपीडिया महाराष्ट्र। ओके। तो ये पेज है, यहाँ पर ये पोस्ट हमने ऐड किया हुआ है। और यहाँ पर एडवांटेज क्रिएटिव, अपना ऐड जो है वो फुल्ली ऑप्टिमाइज्ड है। ये जो कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली पोस्ट से लिया हुआ है। और यहाँ पर हम लोग क्रिएट न्यू कर सकते हैं और इसको एडिट कर सकते हैं। करने के अंदर टेक्स्ट एंड इमेज हम लोग यूज कर सकते हैं। हाय हितेश, प्लीज लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू। तो ये आएगा, लोगों को ये मैसेज जाएगा। और फिर यहाँ पर वो कुछ भी पूछेगा तो ये चल सकता है। और टेक्स्ट ओनली ऑप्शन है, ठीक है चलो। क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स। वो तो यूजर देगा ना, हम थोड़ी देंगे। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, तो ये ऑटोमेटेड ये सब आ जाएगा, सेव टेम्पलेट वगैरह ये सब इसके हिसाब से। तो यहाँ पर ये पूछेगा जो भी क्वेश्चन, बीच बीच में कस्टमर रिप्लाई करेगा। तो इसको हम लोग सेव कर सकते हैं। तो ये जो है, जब लोग मैसेंजर के अंदर खुलेगा तभी वो ऑटोमेटिकली आएगा। तो ये ठीक है। तो ये स्टार्ट कन्वर्जेशन वगैरह है वो आएगा। या फिर अगर वो नहीं करना है और हमारा पार्टनर ऐप वगैरह कुछ यूज़ करना है तो वो सब भी हम लोग कर सकते हैं। तो सिलेक्ट फ्लो, तो पार्टनर ऐप भी के अंदर भी सेम ऑप्शन है। तो पार्टनर ऐप और मैसेंजर, तो पार्टनर ऐप कस्टमाइज द एक्सपीरियंस पीपल सी इन मैसेंजर आफ्टर क्लिक ऑन योर ऐड। तो सेम चीज़ है, वो भी फेसबुक मैसेंजर ही है। और suggested prompts for people to tap on and encourage them to start conversation with your business, दोनों सेम ही है। तो ये हम लोग यूज कर सकते हैं, या तो फिर यहाँ पर ये यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर कोई मगजमारी नहीं है, ये वाला यूज कर सकते हैं। इसके अंदर भी ट्रैकिंग वगैरह हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी ट्रैक करना है वो ट्रैक कर सकते हैं। और खत्म। क्योंकि इसके अंदर तो कुछ लिखता ही नहीं है, इसके अंदर तो प्राइमरी टेक्स्ट भी नहीं लिखना है। सब कुछ इसके अंदर तो लिखा हुआ ऑलरेडी है सब कुछ, देखो। और अभी हम लोग क्लिक करेंगे एडवांस प्रीव्यू। तो अभी हमें पूरे जो एड्स है उसका सब सैंपल बताएंगे भाई, हमारा ऐड कैसा दिखाई देगा। ये एक के अंदर प्रॉब्लम है। देयर इज नो प्रीव्यू टू शो फॉर दिस प्लेसमेंट ग्रुप। ओके ठीक है। तो कोई कोई ऐड के अंदर प्रीव्यू नहीं बताते, ऐसा बोल रहा है। ठीक है। देखो यहाँ पर बोल रहे हैं ना, कनेक्ट विथ व्हाट्सएप, ये ऐसा आता है सेंड मैसेज। तो यहाँ पर ये कनेक्ट व्हाट्सएप नहीं है, इसके लिए मैसेंजर नहीं खुल रहा है। तो मैसेंजर मतलब व्हाट्सएप मैसेंजर भी हो सकता है, फेसबुक मैसेंजर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया। और फिर बाद में अगर कुछ प्रॉब्लम है
तो देखेंगे अभी यहाँ पर देखो कुछ प्रॉब्लम बता रहा है। एक्शन पेज हैज नो एक्सेस टू इंस्टाग्राम अकाउंट पेज। पेज हैज नो एक्सेस टू इंस्टाग्राम अकाउंट पेज प्लीज लिंक। ऐसा कैसे हो सकता है? है ना यहाँ पर ऑलरेडी लिंक है विकिपीडिया वीडियो। अभी वो फेसबुक R&D बहुत चालू है ना उन लोग के उधर, तो एरर ऐसे ही बता रहा है। सेटअप एरर बोल रहे हैं। मतलब ऐड जो सेटअप किया ना उसका एरर बता रहा है। पेज हैज नो एक्सेस टू इंस्टाग्राम। ओके, पेज को ऑलरेडी एक्सेस है वो हमने देख लिया। पेज को तो ऑलरेडी एक्सेस है इंस्टाग्राम को। अच्छा, हाँ, यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी वो एरर गया ना। पहले मेरा था और अभी यहाँ पर ये इंस्टाग्राम अकाउंट दूसरा था। ये वाला इंस्टाग्राम अकाउंट था और यहाँ पर पेज मेरे नाम से था। इसके लिए वो एरर बता रहा था। अभी वो देखो यहाँ पर वो एरर चला गया। और अभी यहाँ पर ऐड प्रीव्यू देखेंगे। अभी ऐड प्रीव्यू क्यों नहीं बता रहा है? योर ad is incomplete. Please check to make sure you have added all the required creative assets। देखो अभी पोस्ट चला गया। देखा, सब ऐसे होता है। ठीक है, चलो पोस्ट सिलेक्ट कर लेते हो, वैसे भी इसके अंदर पोस्ट है। 41215। ओके, कंटिन्यू। ये हो गया। अभी वो एरर चला गया। हम्म, अभी सब ठीक है। हम्म, तो अभी देखते हैं एडवांस प्रीव्यू। अभी आना चाहिए मेरे ख्याल से। अभी आ गया। देखो, पहले पेज भी अलग था और पोस्ट भी चला गया था। इस तरीके से हमारा ऐड सब जगह पर दिखाई देगा। अभी पोस्ट एक ही है तो इसके अंदर अलग अलग इमेजेस नहीं है, तो सेम ही दिखाई देगा, सिर्फ कोई जगह पर डिफरेंट दिखाई देगा बस। वही है। तो ये हो गया। और उसके बाद में यहाँ पर पब्लिश। तो ये हो गया हमारा एंगेजमेंट ऐड। अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग का ये देखो यहाँ पर न्यू ये है ना, एग्जिस्टिंग अगर कोई कैंपेन है ना तो यहाँ पर ये बताएगा। देखो एंगेजमेंट का शायद हमने पहले कभी मैंने कभी बनाया रहेगा, तो कैंपेन ऑलरेडी बना हुआ है, तो सिर्फ एड सेट वगैरह ये सब चीज़ बनाना है। तो ये सब इसके लिए है। अभी नेक्स्ट अपना है थर्सडे को, और थर्सडे को छुट्टी है। हाँ, हाँ, हम लोग का सोशल है।